हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें 50 डेज प्लानर बता दो। मे एग्जामिनेशन के लिए अराउंड 50 डेज बचे हैं, लॉ में हम कैसे 60 प्लस ला सकते हैं 50 डेज में। तो ये प्लानर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आई वोंट बी वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम। बहुत कम समय में डिटेल प्लानर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा और मैं आपको कहां कहां यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूं वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले 20 मार्च अगर हमने देखा, आज 1-2 दिन मैं बफर में ले रहा हूं, 2 दिन बफर के दे दिए, इसलिए मैंने 20 मार्च से अपनी प्रिपरेशन आपको बता रहा हूं। 20 मार्च से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 10 अप्रैल तक के 20 डेज में एक बार पूरा सीए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस करना है। और सर इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे फर्स्ट रिवीजन में अपना हमारा जो तूफान रिवीजन बैच चल रहा है उसको आप देख सकते हो। फिर अगर समझ लो अगर अपना 2 घंटे का सेशन है तो आपको 2.5 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट रिवीजन में 1.5 गुना टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए एक आइडियल अप्रोच के लिए। आई एम नॉट अ टीचर जो मैं आपको बोलूंगा कि तूफान रिवीजन बैच देख लोगे और डायरेक्ट पेपर दे दोगे तो पास हो जाओगे। नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं, अपने सीनियर से पूछ लेना जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 1.5 घंटे का अपना सेशन है तो आपको 2.5-3 घंटा वापस से उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप देख के भी लिख सकते हो। अपने क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे वन स्टॉप सोल्यूशन वाला जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे अपने सीक्वेंस वाइज दिया है बच्चों, मतलब एनालिसिस क्या होना चाहिए, प्रोविजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो आप देख के भी 1-2 क्वेश्चन लिखोगे तो 10-5 दिन बाद से आप खुद से भी लिखना स्टार्ट कर दोगे। आप अब जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें 5 पॉइंट है, तो आपने पहले पूरा पढ़ लिया, बुक को आप अपनी बंद कर दो, फिर बाद में अपने हाथ से लिख के देखो, एटलीस्ट हेडिंग्स लिखो और कीवर्ड्स लिखो। आप अगर अटक रहे हो तो दिमाग को थोड़ा प्रेशर दो, 30 सेकंड्स दो, वो याद करे। नहीं याद आ रहा है तो बुक में देखो, एक बार वापस पढ़ लो, फिर उसके बाद लिखो। ये अप्रोच आप फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट रियली हेल्प मी फॉर ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, दैट विल हेल्प यू एज वेल। सो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है व्हाइल यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। ट्रस्ट मी, अगर आप शॉर्टकट देखोगे, बुक में ऑडिट करते रहोगे, टिक 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 करते हुए आगे बढ़ते जाओगे, नहीं बात बनेगी, आपको लिख के देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, मैंने बात कर ली। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक आपको ये 15 दिन में वापस से रिवीजन करना है। जहां पे जो अपने टाइम दिया, वापस से आप तूफान रिवीजन को 1.5 1.25 में देखिए, वापस से 3 गुना उसमें टाइम दीजिए। और आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो अपने स्केड्यूल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वो आप यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना यहाँ पे मस्ट हो जाता है, बिकॉज अगर कुछ बच्चे मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देते और अपना पहला टेस्ट देते हैं इंस्टीट्यूट में, और इंस्टीट्यूट हमेशा पहले टेस्ट में आपको फेल करेगा, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। 3 घंटे में कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि 3 एग्जामिनेशन के टाइम पे बना दूंगा 3 घंटे कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। बट एट दिस मोमेंट 3 घंटे आपको कैसे प्रेशर में आपको पेपर लिखना होता है, कितना टाइम अलॉट करना पड़ता है, दैट विल रियली हेल्प यू। ये मैनेज करना आपको मॉक टेस्ट में सीखा। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट दी, अपने सेकंड रिवीजन के टाइम पे आपसे कुछ गलतियां हुई, आप अपने थर्ड रिवीजन में एटलीस्ट वो सुधार तो कर पाओगे। आप इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट जाके पेपर दोगे बच्चों तो आपकी गलतियां सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, फिर बाद में आपको सुधारना पड़ेगा। We have to make the May attempt as your first and the last attempt for CA Foundation from the perspective of law। और मैं चाहता हूं कि आप सब 60 प्लस स्कोर करें, तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बड़ा भाई आपको समझा रहा है कि ये मेहनत करना जरूरी है, तो मॉक टेस्ट देना ही देना। फिर उसके बाद 25 अप्रैल से 10 मई तक 15 दिन बचता है। सेम जितना अपन ने रिवीजन 2 के टाइम पे पढ़ा, थर्ड रिवीजन में हमें सेम चीज दोहरानी है, मॉक टेस्ट वापस देनी है। और उसके बाद 10 तारीख से आप अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन में लग सकते हो और फिर लॉ के पेपर में आपको 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने ये फॉलो कर लिया। बच्चों, आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं बोलूं बार बार मेरा वीडियो देख लो, तो आपको व्यूज तो मेरे को जरूर मिल जाएंगे, बट मैं आपका रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। मैंने आपको तूफान रिवीजन बैच कब देखनी है वो मैंने बता दिया, और आपको ये भी बताया इससे 1.5 गुना टाइम आपको सेल्फ स्टडी में देना है। सेल्फ स्टडी करते दौरान आपको लिख के भी देखना है बच्चों, लिख के देखना है। ट्रस्ट मी, बहुत कॉन्फिडेंस अगर आपको आएगा, आपने एक बार पढ़ा, बुक बंद करी, लिखा, याद नहीं आ रहा है, वापस से बुक से वापस रीड किया, फिर लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जामिनेशन तक आप चीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना आप लिखोगे उतना रिटेंशन आपका बढ़ने वाला है। कॉन्सेप्ट वगैरह अपने रिवीजन वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड रिवीजन में भी थोड़ा फास्ट देख लेना, कुछ टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है तो वीडियो पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हो। फिर थर्ड रिवीजन आपका सेम होने वाला है सेकंड रिवीजन जैसे, और एक और मॉक टेस्ट आप दोगे। जब 2 मॉक टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके होंगे बच्चों, रियली यू विल स्कोर गुड इन योर सीए फाउंडेशन। एक बच्चा अगर खुद से अपने आप से प्रॉमिस कर लेता है, अगर मैंने ये फॉलो कर लिया जो आपका मेंटर आपको दे रहा है विद नो इंटरेस्ट, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी 60 प्लस आपका आना है, ठीक है।
चलो जी, आई होप आप ये प्रॉमिस मेरे से लोगे और ये फॉलो करोगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे सर आई प्रॉमिस आई विल फॉलो दिस प्लान एंड स्कोर 60+ इन सीए फाउंडेशन लॉ। लिखोगे कमेंट में जरूर और आप इसको फॉलो करोगे, या फिर एक नोट में लिख के अपने स्टडी टेबल पे जहां पे भी आप पढ़ते हो सामने बता देना, और कमेंट में जरूर मैनिफेस्ट करना सर आई विल 100% फॉलो दिस प्लान एंड स्कोर 60+। I'll be waiting. All the best guys। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बेल आने वाली है, और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर देना सो दैट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। आई विल कीप ऑल द वीडियोज शॉर्ट, जो आपके डायरेक्ट फायदेमंद हो, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये प्लानर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। धूम मचा दो, कमेंट में प्रॉमिस कर लो कि सर फॉलो करेंगे और 60+ लाएंगे। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।